हेलो फ्रेंड्स, RX 500 MG में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि आर्थराइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, आर्थराइटिस के क्या सिम्टम होते हैं और किस रीज़न से आर्थराइटिस होता है और कौन कौन से ट्रीटमेंट इसमें किए जाते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है आर्थराइटिस में। तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आर्थराइटिस की। तो आर्थराइटिस दो टाइप्स के होते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके जो सिम्टम हैं तो सबसे ज़्यादा इसके जो सिम्टम में ये देखने को मिलता है कि आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के साथ साथ आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस यानी अकड़न महसूस होती है आपको। उसके साथ साथ आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। जिस स्पीड से आप पहले चल पाते थे उस स्पीड से आप नहीं चल पाते हैं। आपको ज़्यादा तेज चलने में आपको परेशानी होती है या आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं इसका। अब हम बात करते हैं कि आखिर आर्थराइटिस होता क्या है, तो क्या रीज़न है इसका। तो आर्थराइटिस के कई रीज़न होते हैं। पहला है डिफिशियंसी, कहने का मतलब कमी। तो अगर हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम या D3 की कमी हो जाती है तब भी आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा एज भी एक फैक्टर है। 50 साल के ऊपर के लोगों में आर्थराइटिस अक्सर देखा जाता है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है जोड़ों में। इसके अलावा अगर पास्ट में कभी इंजरी हुई हो जॉइंट्स में तो वो भी एक रीज़न होता है आर्थराइटिस होने का। इसके अलावा मोटापा या ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आर्थराइटिस होने का। इसके अलावा जीन फैक्टर होता है या जेनेटिक भी फैक्टर भी होता है जो आर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के कई तरीके होते हैं, कई मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती हैं। तो एक तरफ से हम बात करते हैं कि आर्थराइटिस में कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं या कौन सी सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन किलर्स की। तो आर्थराइटिस में कौन से पेन किलर्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, कौन से सबसे ज़्यादा पेन किलर यूज़ किए जाते हैं। तो वो पेन किलर्स है हाइफेनिक पी। सेकेंड मेडिसिन है डाइक्लोमॉल। थर्ड मेडिसिन है डोलोफोर्स DT एंड फोर्थ मेडिसिन है कीटोरोल DT एंड फिफ्थ मेडिसिन एल्कॉक्सिब 90। ये सारी मेडिसिन सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस में यूज़ की जाती हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती हैं और बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ दिलाती हैं जॉइंट पेन से। तो जो इनका जो डोज होता है ये दिन में आप 1 से 2 बार ले सकते हैं। इनमें से कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। सारी की सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब इसके अलावा जो अगला ग्रुप है मेडिसिन का वो है सप्लीमेंट का। अगर आपको डिफिशियंसी से अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फिलफुल करने के लिए आपको सप्लीमेंट भी साथ में लेना चाहिए, जैसे कि सेल्काल 500, सिपकाल 500 या फिर कैविएरा। ये 3 ऐसी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है आर्थराइटिस में। इनमें कैल्शियम और D3 होता है जो कि आपकी कैल्शियम और D3 के डिफिशियंसी को फिलफुल करता है और आपको आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिलाता है। तो इसका मतलब पेन किलर के साथ आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो दिन में 1 से 2 बार होता है। आप दिन में 1 से 2 बार इनको ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ स्पेशल मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं आर्थराइटिस में। तो वो कुछ स्पेशल मेडिसिन भी यूज़ की जाती है आर्थराइटिस में। तो वो मेडिसिन है साज 500, दूसरी मेडिसिन है साजो 500, तीसरी मेडिसिन है HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन 400। ये तीनों मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं आर्थराइटिस में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, इन्फ्लामेशन में, जॉइंट्स में जब स्वेलिंग आ जाती है तो ये रिलीफ बहुत जल्दी आपको रिलीफ दिलाते हैं। और इनका जो डोज होता है वो दिन में 1 से 2 बार आप इनको ले सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा रिमेटॉइड आर्थराइटिस में किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, इतना करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो साथ में आपको स्टेरॉइड लेना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं आर्थराइटिस में वो स्टेरॉइड है ओमनाकॉर्टिल और दूसरी है वाइसोलॉन। दोनों मेडिसिन एक ही हैं, दोनों के ब्रांड अलग है लेकिन कंटेंट दोनों के सेम है। तो ओमनाकॉर्टिल 5 और 10 का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइसोलॉन 5-10 का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप ओमनाकॉर्टिल 10 या वाइसोलॉन 10 दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं।
अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ओमना कॉर्टिल 5 या वाइसोलॉन 5 में से किसी एक को ले सकते हैं। इनका जो डोज होता है दिन में 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आर्थराइटिस का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जितनी भी मेडिसिन अभी तक हमने डिस्कस की वो सारी मेडिसिन आर्थराइटिस में यूज़ की जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं और बहुत ही जल्दी ये आर्थराइटिस में आपको रिलीफ दिलाती हैं। अब आर्थराइटिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके माइंड में अगर आप आर्थराइटिस से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसी मेडिकल वीडियोस मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू।